Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. पहला क्वेश्चन है आज का. हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल. यानी पश्चिम बंगाल में भी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री प्लांट स्थापित किया गया. अच्छा, ये जो सोलर ट्री प्लांट है इसे डेवलप किया है CSIR ने. CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च. इसने डेवलप किया है और कैपेसिटी है इस प्लांट की 1 या ऐसे कहें कि 11.5 किलोवाट. अच्छा, बात जब पश्चिम बंगाल की है तो यहाँ से देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है. CM है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़. अभी पश्चिम बंगाल में कुछ समय पहले संधानी ऐप लॉन्च हुआ, इट्स फॉर ट्रैक. और इसके साथ ही सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी पश्चिम बंगाल में है. पश्चिम बंगाल में अभी स्नेहर पोरोस योजना और प्रोचेस्टा योजना भी लॉन्च की गई. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में कर्म साथी प्रकल्प योजना ये भी पश्चिम बंगाल में लॉन्च हुई है. इसका जो उद्देश्य है, जो मोटो है इसका, वो है 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना. उन्हें नरम ऋण और सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से एक और बहुत बड़ी अपडेट है कि हम देखते हैं कि समय कोविड-19 के कारण बहुत तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं की नौकरी जा रही है. लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, भारत का अकेलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर बेरोजगारी की दर घट रही है. ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे कि बेरोजगारी की दर घट रही है. ऐसा इकलौता राज्य है पश्चिम बंगाल. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में अभी कैम स्कैनर, जो एक स्कैनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते थे, एक ऐप था कैम स्कैनर, उसी वो तो चाइनीज़ था, वो बंद कर दिया गया. उसी की तरह एक ऐप अभी लॉन्च किया गया है हाल ही में, जिसका नाम है सेल्फ स्कैन ऐप. अच्छा, हम फिर ध्यान रखेंगे कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़. CM है ममता बनर्जी. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया या कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक. यानी कर्नाटक में अभी भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा. अच्छा, कर्नाटक में जगह है कोप्पल, ये वहाँ पर ये स्थापित होगा. इसका जो मेन काम है वो है लगभग 40,000 रोजगारों को सृजित करना. और ये क्लस्टर जो है वो लगभग 5,000 करोड़ तक का निवेश आकर्षित करेगा. अच्छा, जब बात कर्नाटक की है तो देखते हैं कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर. CM हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला. अभी कुछ समय पहले ही जब ये कोविड-19 का ही सीन चल रहा है, इसमें कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए बेंगलोर में एक प्रतियोगिता कराई गई, एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया जिसका नाम था ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट. इसके साथ ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म भी जिसका नाम है गेट सेट गो, इसका भी शुभारंभ अभी कर्नाटक में हुआ. इसके साथ ही अपित मृता ऐप और मेघ संदेश ऐप ये भी अभी कर्नाटक में लॉन्च हुए. इसके साथ ही कोरोना वॉच ऐप भी यहीं पर लॉन्च किया गया. अच्छा, कर्नाटक में एक जगह है हुबली, ये बड़ी फेमस है, इस समय बड़ी चर्चा में है. तो हुबली प्लेस जो फेमस प्लेस है, ये 2 कारणों से आजकल चर्चा में है. पहला तो कोविड-19 का पहला ऐसा मरीज जो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक हुआ है वो हुबली से है. इसके साथ ही अब तक का दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये भी हुबली में बन रहा है. इसकी लंबाई है लगभग 1400 मीटर. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट पेश किया है? ऑप्शंस है टाटा AIA,
HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ICICI प्रूडेंशियल। यानी ये अभी अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक वॉइस चैटबॉट लॉन्च कर रही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3,500 करोड़ का ऋण दिया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, इजराइल, जापान या रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। यानी रूस ने अभी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए ऋण में दिए हैं। अच्छा, जब रूस की बात आई है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक और डिटेल है वहाँ की, कि जैसे अभी युद्ध अभ्यास होते हैं, जानते हैं एक्सरसाइज होती हैं, डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय। तो जो द्विपक्षीय होती हैं वो 2 देशों के बीच में होती हैं, त्रिपक्षीय 3 देशों के बीच में होती हैं, और बहुपक्षीय बहुत से देशों के बीच में होती हैं। और एक ऐसे ही एक्सरसाइज है काउकाज 2020, ये रूस में आयोजित होनी थी, लेकिन अभी भारत इनमें भाग नहीं लेगा। भारत इसमें शामिल होना था, भारत के अलावा चीन, ईरान, पाकिस्तान जैसे 18 देश थे वो भी इसमें शामिल होने थे, लेकिन अब भारत इससे पीछे हट गया है। इनका आयोजन होना था रसिया में, या यूँ कहें कि आयोजन अभी भी होगा लेकिन भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा, रसिया की जब बात आई है तो देखते हैं, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिस्टिन। इसके साथ ही इंद्र और AVI इंद्र, ये भी एक्सरसाइज भारत और रशिया के बीच में होती हैं। ये दोनों डिफेंस एक्सरसाइज हैं। इसके साथ ही यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी माउंट एल्बरस, ये भी रशिया में है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली। तो इसके ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, DRDO, भारतीय रेलवे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे। यानी भारतीय रेलवे ने अभी एक ऐसी ट्रॉली विकसित की है जिसका नाम है मेडबोट। अच्छा, मेडबोट का काम क्या है? तो जो कोविड-19 के मरीज हैं इनके बेडों तक भोजन और दवा पहुंचाने के लिए ये ट्रॉली रेलवे ने बनाई है, भारतीय रेलवे ने। अच्छा, जब रेलवे की बात आई है तो देखते हैं, रेल मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट टाइम चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव, और बहुत कम लोग जानते हैं और कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन हैं? तो इनका नाम था जॉन मथाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है? भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है? ऑप्शन है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसकी बात कर रहे थे कि काउकाज जो ये डिफेंस एक्सरसाइज है ये रशिया और भारत के बीच में होती है, यहाँ पर होनी निश्चित थी रशिया में, और अभी भारत ने इससे हटने का फैसला ले लिया है, यानी भारत इसमें शामिल नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? पहली तिमाही। अच्छा, पहली तिमाही क्या होती है भारतीय अर्थव्यवस्था की? कि जो प्रथम 3 महीने होते हैं, यानी जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं, जैसे कि अभी जो महीने हैं शुरुआत के, जहाँ से सत्र हमारा शुरू होता है फाइनेंशियल, यानी कि अप्रैल, मई और जून। तो अगर 2020-21 का रिकॉर्ड देखें तो सबसे खराब ग्रोथ कैसी रही है? ऑप्शंस हैं 4%, 23.9%, 6.7% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23.9%। 23.9%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट है कि अब तक स्वतंत्र भारत की सबसे खराब GDP ग्रोथ ये रही है, जो 23.9% तक नीचे गिरी है। अच्छा, GDP जारी कौन करता है ये भी जान लेते हैं। तो इसे जारी करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? भारत ने 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण लक्ष्य निर्धारित
कब तक उसे प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शंस हैं 2025, 2030, 2035 या 2040। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2030। यानी भारत ने 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, गैसीकरण क्यों किया जाता है? तो जान लेते हैं कि कम पोल्यूशन हो, इसके लिए ये किया जाता है। हम जानते हैं कोयले को जब जलाया जाता है तो पोल्यूशन बहुत निकलता है, ऐसा रोकने के लिए ये गैसीकरण किया जाता है। अच्छा, जब बात पेट्रोलियम की बात आई है, कोयले की बात आई है, तो देखते हैं कि हमारे यहाँ के प्रेजेंट टाइम केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ कहाँ हुआ? 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में अभी 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो कुछ और अपडेट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि ओडीओपी योजना इसे बनाया गया। ओडीओपी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, यानी फ्लिपकार्ट को हर डिस्ट्रिक्ट से कम एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। अच्छा, फ्लिपकार्ट का जब नाम आ गया तो देखते हैं कि इसकी स्थापना की थी सचिन बंसल और विन्नी बंसल ने, बाद में इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश कैपिटल है लखनऊ और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च, राजकीय पुष्प है पलाश और वृक्ष है अशोक का वृक्ष। यूपी में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई है। यूपी वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन चुका है। यूपी में प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप ये भी लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। अभी उत्तर प्रदेश में नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना लॉन्च हुई है। इसके साथ ही यूपी के जो बुंदेलखंड का रीजन है वहाँ पर घर घर जल अभियान योजना ये शुरू हुई है। घर घर जल अभियान योजना, इसमें प्रत्येक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने की योजना है। इसके साथ ही यूपी से एक और बड़ी अपडेट है कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य है यूपी। यानी पूरे देश में जितना रोजगार दिया गया है मनरेगा के तहत उसका 18% अकेले यूपी ने दिया है। इसके साथ ही यूपी में भी गौ हत्या अधिनियम में भी संशोधन हुआ है। यूपी में हर्बल रोड प्रोजेक्ट ये भी अभी लॉन्च हुआ है। इसमें रोड के दोनों तरफ यानी लगभग 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ यानी औषधीय पेड़ लगाए जाने हैं। इसके साथ ही पीपीई किट को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक अपडेट है कि जो प्राइवेट अस्पताल कोरोना का इलाज कर रहे हैं यानी सरकार की मदद कर रहे हैं उनको 50% की छूट दी जाएगी सरकार की तरफ से जब वो पीपीई किट खरीदेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश से इतनी अपडेट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 किसने जीती है? फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 किसने जीती है? ऑप्शंस हैं वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। यानी लुइस हैमिल्टन ने अभी ये जो फार्मूला 1 जो रेसिंग हुआ था उसे ये जीत चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया? आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार किसे चुना गया? ऑप्शंस हैं बायजूस, अनअकैडमी, ड्रीम 11 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनअकैडमी। यानी अनअकैडमी जो है उसे अभी आधिकारिक भागीदारी मिल गई है आईपीएल के 3 सत्रों के लिए। अच्छा, अनअकैडमी क्या है तो ये भी देख लेते हैं कि अनअकैडमी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और जो अभी इस बार के जो आईपीएल होने हैं वो उसके लिए आधिकारिक भागीदार बन चुकी है। जो अगले 3 सत्र हैं उनके लिए जो इस बार का आईपीएल होना है वो होगा 19 सितंबर से 10 नवंबर तक और ये आयोजित होगा दुबई में। यहाँ पर भारत में होना था
कोरोना की वजह से इसे शिफ्ट किया गया है दुबई। अच्छा, इस बार जो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप का जो जीता है स्पॉन्सरशिप के लिए, वो जीतने वाली कंपनी है ड्रीम 11। यानी जैसे अभी हम लोग देखते थे कि हमें वीवो दिखाई देती थी, अब ये कंपनी गायब कर दी गई है चाइना की वजह से, अब आ गई है ड्रीम 11। इसे स्पॉन्सरशिप का खिताब मिला है, यानी ये अब ये हमें मिलेगी आईपीएल में देखने को। इसके साथ ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं को चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? ऑप्शंस हैं वी रामगोपाल राव, नरेंद्र सिंह मित्तल, हर्ष बेनीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वी रामगोपाल राव। यानी वी रामगोपाल राव की अध्यक्षता में जितनी भी डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं हैं, उनमें सब में एक चार्टर समीक्षा के लिए समिति गठित की गई है और इसके अध्यक्ष बने हैं वी रामगोपाल राव। अच्छा, डीआरडीओ का जब नाम आया है तो देखते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। अच्छा, यहाँ पे भी एक बड़ी अपडेट है कि जी सतीश रेड्डी का भी कार्यकाल पूरा हो चुका था और इनका कार्यकाल फिर से 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछाता है डीआरडीओ से कि डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये अंग्रेजी में। हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में ये महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है राजीव भाटिया, विजय मोहन, उत्पल कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह। यानी ये जो उत्पल कुमार सिंह है ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, इन्हें लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? यानी जो नया पाठ्यक्रम है आईआईटी ने पेश किया है जो संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाई जाएगी। ऑप्शन है आईआईटी इंदौर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आईआईटी इंदौर, यानी ऑप्शन ए। इसके साथ ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में FIDE यानी फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना? ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना? ऑप्शन है भारत, रूस, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों, यानी ऑप्शन सी, यानी भारत और रूस दोनों इसके विजेता बने। अच्छा, दोनों कैसे विजेता बने? तो अब जान लेते हैं कि जो ये ओलंपियाड है, जो शतरंज प्रतियोगिता अभी तक होती थी, शतरंज ओलंपियाड होता था, वो इस बार ऑनलाइन कर दिया गया कोविड-19 की वजह से। और इसमें फाइनल के राउंड में 2 देश सिलेक्ट हुए थे, रूस और भारत। लेकिन जब फाइनल मैच हो रहा था उस मैच के समय में, मैच के टाइम में 2 बार इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मैच प्रभावित हुआ। इसीलिए इन दोनों देशों को इसमें विजेता घोषित किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा जो आज का टॉपिक है या जो हमारी वीडियोस हैं, जो पुरानी वीडियोस हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो भी टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से हमसे PDF ले सकते हैं। इसके साथ ही जो और भी क्लासेस चलाई जा रही हैं आप उनको भी पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।